ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। 128वां दोहा। इससे आगे चलते हैं। वाल्मीकि जी या भी हमारे वनवासी राम पूछते हैं कि जहाँ ब्राह्मणों को साधुओं को कोई असुविधा असुविधा ना हो ऐसी जगह आप बताइए जहाँ मैं अपनी पर्ण कुटी बना करके पिताजी की आज्ञा के अनुसार वन में निवास करूं। अब वाल्मीकि जी प्रश्न तो एक नर ने किया था, नर के रूप ने किया था। उत्तर दे रहे हैं वो नारायण की तरह, मान करके सामने नारायण। कहने का अर्थ है कि राम जी ने अपने आप को छिपाने का प्रयास किया, किंतु त्रिकालज्ञ हमारे वाल्मीकि जी पहचान गए कि अरे ये तो नर नहीं है, नारायण है। तो कहते हैं प्रभु आप का निवास बताता हूँ मैं। जिनके कान समुद्र हैं आप ही कथा सुनने के लिए, उनके हृदय में वास करो। जो निरंतर आपके जिनकी आँखें चातक की तरह जैसे मेघों को देखती रहती, उसी प्रकार से आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहती, ऐसे लोगों को हृदय में आप निवास करो। इस प्रकार से और आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी की तरह है और जो मोती चुगती है, आपके यश रूपी मोती, आपके गुणों के मोती चुगती है, ऐसे लोगों के मन में आप निवास करिए। और आगे और भी कुछ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु प्रसाद सुचित सुभग सुवासा सादर जा सुलह नित नासा। कान आँख नाक कान मतलब सब बता दिया कि जो जिनके कान आपके चलते सुनते हो, जिनकी आँखें आपके दर्शन करती हों, जिसके जीव जो है आपके यश का गुणगान करती हो, पांचों इंद्रियां जो आपकी ओर हो, सीधा सा अर्थ है। और वाल्मीकि जी कहते हैं जिनकी जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां आपकी ओर हो, मतलब दशरथ हो जिसे कहते हैं। लोग कहते हैं ना, एक वो दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। तो यहाँ दशरथ का अर्थ है दसों इंद्रियां एक साथ आपकी तरफ हो। जब आपकी तरफ एक साथ जब हो जाएगी तब वो सही दशरथ होगा। तो ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करिए। इसकी नासिका यानी इसकी नाक को पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य प्रसाद रूप आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है। फूल, सुगंधित फूलों को जो आपको चढ़ाए हुए फूल हैं, आपके लिए फूल अर्पित करने के लिए अच्छे सुगंधित फूल ला करके जो आपको अर्पित करती हैं, आपको अर्पण करके भोजन करते हो तो मैं निवेदित भोजन। यहाँ तक बताया है कि भोजन भी करे तो आपको अर्पित करके करे, मतलब उसका जीवन राममय हो जाए पूरा का पूरा। अरे यहाँ तक तो एक संत थे कि वो मतलब चढ़ जाते थे, उनसे कुछ भी राम के बारे में कहो तो उनको तो आनंद आता था। तो यहाँ बताया सुमय निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। और आपके भूषण आभूषण मतलब कहने का ये जो भी चीज़ हो आप लाएँ तो पहले भगवान को अर्पित करो। आप जो भी कमा के लाएँ, जो भी चीज़ लाएँ, पहले भगवान को अर्पित करो और उसके बाद में फिर उसको स्वीकार करो। तो ये सीधा भक्तों के लक्षण बताएं। एक तरह से गोस्वामी जी भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जीव होते हैं, वो तो सिया राम में सब जग जाने वाले होते हैं। घर मेहमान आते हैं तो समझते हैं हमारे घर तो राम जी आ गए। बहुत सी कथानक है भाई भक्तों की। एक तो महाराष्ट्र में एक भक्त हो गए तो कह रहे थे कि वो साहब कुत्ता रोटी ले गया, बना रहे थे रोटी तो उन्होंने समझा कि भगवान मेरे आ गए हैं और रोटी लेके जा रहे हैं, तो घी का कटोरा लेके पीछे दौड़े, कम से कम चुपड़ तो लो महाराज। तो भक्त ऐसे भक्त होते हैं भैया, हैं।
भक्त का मतलब है कि जो भगत फिरते हैं, पर जो भगत किसके पीछे फिरते हैं? जो भगवान के पीछे भागते फिरते हैं वही सच्चे भगत हैं। ये सरल भाषा में यदि हम कहें तो भागते फिरो भैया उनके पीछे। तो अब ये बता दिया गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी के माध्यम से बता रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भैया उनके हृदय में आपको निवास करना है। तो मैं और इसे न भाई, और आप सिर देखो, अब आप आँख नाक कान सब जो है क्या क्या काम के लिए भाई भगवान ने किस लिए दिए हैं? ये इसलिए दिए है कि पैरों से तीर्थ यात्रा करो, सर से जो है बड़ों को नमन करो, गुरुजनों को नमन करो, मंदिरों में जाओ प्रणाम करो, भगवान को स्मरण करो। प्रीत सहित कर विनय विशेषी कर नित करे, कर नित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। एक भरोसो एक बल, केवल एक ही बल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलराम, चौथा नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला नंबर राम का, उसके बाद में दूसरे बल, सबसे बड़ा बल आपको मिल गया। तो यही पर कृपा कराई जी जानी, जिस पर अपना भगवान अपना जान कृपा करते हैं वह तो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं भैया यही पर कृपा करें जी जानी, कभी उरे अजय नचावई वानी। और भाई आपके सामने बैठा हुआ हूँ मैं, अपने आप घमंड तो नहीं कर रहा हूँ, पर वो वो भगवान राम की कृपा है। आज मैं आपके सामने यहाँ तक आ गया हूँ कि मेरे साहित्य पर एमफिल हुआ है। किताबें निकली हैं, समीक्षात्मक किताबें निकली हैं 4 से 7। तो ये क्या हुआ भैया, ये किसकी कृपा है? ये रामचरितमानस की गोस्वामी जी की कृपा है। ये छोटे गोस्वामी को बड़े गोस्वामी ने हाथ धर दिया। तो बचपन से ही रामचरितमानस का स्वाध्याय करते करते, और जैसे वो कहते थे कवि न हो नहीं चतुर कहूँ, जब इतना बड़ा कवि कह रहा तो मैं किस वृत्ति से कह दूँ। पर मैं भैया ये साधारण शब्दों में जिसे कवि कहते हैं वो कवि तो मैं हूँ। ये पूरा जीवन मैंने इसके लिए खपा दिया है। और अब तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि मैं शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, गणेश पुराण, नर्मदा पुराण, ये सब का सारांश जो है दोहा चौपाइयों में कौन ने लिखवाया? मैंने लिखा क्या? अरे नहीं भाई, ये तो किसी की प्रेरणा रही, कृपा रही किसी की। कभी और अजय नेता वही वाणी, वही वाणी जो है वही भगवती कृपा कर रही है, सरस्वती। और आज वो फिर हम देखिए ऐसी प्रेरणा दी हमको कि रोज़ आपको हम एक दोहा से दूसरे दोहे का कथा सुना रहे हैं। तो ये हमारी व्यथा तो दूर हो रही है, और जो सुनेंगे भगवान राम की कृपा उन पर जरूर होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, शरण राम तीरथ चल जाही, राम बसऊँ तिनके, उनके मन में बसो हे राम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कहाँ बसो? बोल पूछा ना उनने कहाँ बसूँ मैं, बोल वहाँ बसो नहीं जाके। अरे आप भैया आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर में बसो जा कर के, वहाँ बसो। तो सही स्थान तो भगवान आपका वहाँ पर है। आप यहाँ मनुष्य के रूप में यदि पूछते हो तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। तपन तर्पण हो मैं करई विधि नाना विप्र जीवाय, ये भक्तों के लक्षण बता दिए भाई। गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से रहे आदमी, कोई कठिन काम नहीं है भाई। अरे अपना काम करते रहो, नाम भजते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अरे ये भजन केवल गाते ही नहीं, जीवन में उतारने का भाई। उतारो तो जरा, कुछ करो तो। प्रवचनकार कहते हैं, बार बार बता रहे मंचों से, अरे कि हे माताओं आप बेल रही हैं, रोटी बेल रही हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर देखिए आपकी उस रोटी में कितना माधुर्य आ जाएगा, कितना स्वाद आ जाएगा। तो ये सारी बातें, ये सब घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि हमारा सारा मन, और भाई देखो मन का बात तो है ही, ये तो सारी इंद्रियों की बात उन्होंने जब बात को कहना चाहिए समझाने की दृष्टि से कही है, पर बात तो है कि मन को पकड़ लो आप। मन पकड़ा गया तो हाथ भी उधर जाएगा, आपकी नाक भी जाएगी, कान भी जाएंगे, जो पंच जो भी जितने भी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सब सारी इंद्रिया कान, और दशरथ हो जाएगा फिर तो आदमी। और तुम ते अधिक गुरई जिय जानी, सकल भाव से वही मन मानी, तर्पण करे होम करे नाना प्रकार के, और ब्राह्मणों को भोजन भी कराए साथ साथ में। अरे केवल ऐसा नहीं कि कहना चाहिए निराकार निराकारी, ये साकार रूप भी है। ब्राह्मण क्या है? धरती के देवता हैं, तो इनको भी सम्मान मिले,
उनको भी तर्पण करे, होम करे, पूजन करे। मतलब कहना चाहिए जो हमारा कर्म कांड है वो भी ना छोड़े, केवल राम 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 ना जपे, ये कहना चाहते हैं वो भी। इसके साथ साथ में ये व्यवहार, जो जग व्यवहार है वो भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान खुद कहते हैं भैया मुझे इच्छा नहीं है, मैं तो कुछ भी चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ, फिर भी मैं इसलिए करता हूँ कि महाजनों एन गता सपंथा, जो महाजनों को, बड़ों को जो देखते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए मैं सब कुछ आपके सामने लौकिक व्यवहार निभा रहा हूँ। तो राम जी भी वही कर रहे हैं भाई। सब कर्मा गई एक फल, राम चरण रति हो। बस आखिरी बात उनने कह दिया। ये सारी चीज़ें इनका फल क्या है? पाँव उधर जाएंगे कहाँ? जहाँ तीर्थ है, जहाँ राम जी के दर्शन हो रहे हैं। आँख कहाँ जाएगी? जहाँ उनके दर्शन हो रहे हैं। कान कहाँ जाएंगे? जहाँ उनकी कीर्ति गाई जा रही है। ये सब उसका फल क्या होगा? ये सब करते करते रहने से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, रति हो जाएगी, और संसार से विरति हो जाएगी। रति और विरति। हमको अभी हमारी रति कहाँ है? हमारी रति है बाल बच्चों में, हमारी पत्नी में, हमारे माता पिता में, ये संसार में, पड़ोस में, मित्रों में, ही में रति है। ये रति धीरे धीरे रति है। क्या वो दोहा भी है, उस पर चौपाई है ना भाई सुंदरकांड में, क्या सबकी ममता और बटोर करके एक रस्सा बनाया जाए पूरा, और वो रस्सा ऐसा बांध दिया जाए उस रस्से में राम जी आना चाहिए। सबकी ममता ताग बटोरी और उनके चरणों में बांधो। तो यहाँ वही कहते राम बसहु तिनके मन माही, विप्र जवाय दे बहुदाना, और तुम ते अधिक गुरु ये जानी। अब यहाँ पर गुरु की महत्ता बताई गई है। अब गुरु की महिमा में तो मैं समझ रहा हूँ रीत काल के जितने भी भक्त थे उन्होंने ऐसे ऐसी बातें कही हैं गुरु के को। किसी ने कह दिया गुरु तो कुम्हार है, क्या कह दिया गुरु कुमार, गुरु कुमार शिष्कुंभ है, घड़ा है वो उसको बार बार पीट पीट के तैयार करता। वाल्मीकि जी ने कहा है ना, तो वो वाल्मीकि ने कबीर ने कहा है कि गुरु कुमार शिष्कुंभ है, गड़गड़ काढ़ खोट, भीतर हाथ समार के और बाहर मारे छूट। दिखता है कि वो कहने का अर्थ है कि गुरु, सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। जो वो गुरु नहीं, कान फकोबा गुरु नहीं, हम जैसे कान फकोबा नहीं। वो गुरु जो है तो सच्चा मार्ग दिखाए, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग। गुरु आने अंधकार, रू आने प्रकाश, डार्क फ्रॉम लाइट, क्या है, फ्रॉम डार्क नाइट, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और वह गुरु है। ये सीधा साथ है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ यानी अंधकार से निकाल के बाहर लाए। तम और अंधकार का नाना प्रकार के जो अज्ञान है, माया, ममता, मोह, काम, क्रोध, लोभ, सारे संसार का ये सारे क्या है? ये सारा अंधेरा है। और जब इस अंधेरे को यदि चाहते हो कि भैया ये प्रकाश आ जाए, तो उसके लिए तो बार बार उन्होंने याद दिलाया है। भैया गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान रामचंद्र है। रामचंद्र क्या है? दिनेशा, दिनेश का है, सूर्य है। सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। और जीवन में और क्या चाहिए? दो तीन के लिए तो जीवन में लड़ता रहता है आदमी, और ये तीनों ही हाथ में नहीं आते, और सब मिल जाता है। तो तिनके मन मंदिर बसऊ से रघुनंदन दो। आप सीताराम जी वहाँ विराजमान। यहाँ लक्ष्मण जी नहीं कही भाई, लक्ष्मण जी की बात नहीं कही है। यहाँ तो केवल दोनों का कहा कि दोनों राम, एक माया है और एक मायापति है। हमको दोनों चाहिए। और ये कौन सी माया है? वो माया नहीं जो हमको बांधती है, ये वो माया है जो हमें छुड़ाती। तो इसलिए कह रहे हैं सब कर्मा गई को फलो, राम चरण रति हो। राम जी के चरणों में रति हो जाए, संसार से विरति हो जाए, ऐसे जिनके हो जाए उनके हृदय में हे रघुनंदन सिया सहित आप उन निवास करिए। देखो रघुनंदन कहा उन्होंने, मतलब स्पष्ट कर दिया कि तुम अपने आप को रघुनंदन भले कहो, पर मैं तो जानता हूँ तुम रघुनंदन नहीं हो, तुम जगवंदन हो। रघुनंदन नहीं हो, जगवंदन हो। इसलिए आप सीता जी के साथ में, और सीता कौन है? उद्भवा विस्तीर्ण कारणीम क्लेशारणीम, ऐसी सीता मैया है। तो दोनों उनके हृदय में निवास करिए। और अभी तो आगे उनका मन नहीं माना है तो और भी कुछ कहेंगे भाई। कहाँ कहाँ जिनके हृदय में
अब वही ऊपर ऊपर वाली बता दी है, तो ऊपर वाली बात बताई। अब अंदर की बात बताएंगे कि अंदर में जो हमारे क्या क्या है, हैं? अंडे सो ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांडे सो अंडे हैं। हमारे अंड में जो है वो ब्रह्मांड में। तो पहले ब्रह्मांड की बात हो गई, अब अंड की बात करेंगे, वो कल हम आपको बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।